प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइंस और जंग पढ़ेंगे। इसका हम रिवीजन कर रहे हैं। साइंस और जंग। आजकल के दौर में जो भी जंग हो रहा है वो साइंस की बनाई हुई हथियारों से लड़ी जाती है। साइंस ने जो भी मुख्तलिफ हथियार बनाए हैं, इन्हीं हथियारों से जो आजकल की जंग है वो लड़ी जाती है। अगर हम आज से 100 साल पहले की जंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पहला जंग अज़ीम या दूसरा जंग अज़ीम था, या इससे पहले छोटे छोटे मुल्कों या बड़े बड़े मुल्कों के दरमियान वो जंग के बारे में पढ़ेंगे। वो जंग किस तरह हुई, हमें यही पढ़ने के बाद समझ आएगा कि इन दिनों जो जंग होती थी, पुराने ज़माने की बात हम कर रहे हैं। जो पुराने ज़माने में जो जंगें होती थी, इन दिनों फौजों की जिस्मानी ताकत या जिस मुल्क के पास ज़्यादा फौजों की तादाद होती थी वो मुल्क जंग जीता था, और जिस मुल्क के पास बहादुर फौज होती थी वही जंग जीतते थे। वो जंगें जो हैं वो इन दिनों पुराने ज़माने में वो तलवारों, नेज़ों और तीरों से लड़ी जाती थी। इससे भी तबाही होती थी, लेकिन बहुत कम तबाही होती थी। और जो पहले ज़माने के जंग होते थे वो महदूद होती थी। इस जंग से और मुल्कों पे असर नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल की जो जंग है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। आजकल की जो जंग है वही मुल्क जीतता है जिसके पास ज़्यादा मुख्तलिफ हथियार होते हैं। आजकल के जंगों जो साइंस के बनाए हुए मुख्तलिफ हथियार हैं, इससे बेगुनाह अवाम जो हैं, बेगुनाह अवाम स्कूल हस्पताल को अपनी लपेट में लेते हैं। यानी कि वो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। जो साइंस की जो खतरनाक ईजाद है वो है एटम बम और हाइड्रोजन बम। इन बमों में जो ताकत है वो सारी दुनिया को चंद सेकंड में तबाह कर सकती है। अगर हाइड्रोजन बमों का इस्तेमाल होगा तो तमाम दुनिया को आग के दहकते हुए शोलों में तब्दील करेगा। लेकिन ये सब साइंस का कसूर नहीं है। ये हमारा काम है कि इन साइंसी दरियाफ्तों को गलत रास्ते पर न लगाए। उनके गलत इस्तेमाल से इंसान और इंसानियत को यकीनन नुकसान होगा। तो बच्चों, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, साइंस और जंग। पहले ज़माने में जंग में मुखालिफ फौजों की जिस्मानी ताकत और फुर्ती का मुकाबला होता था। उनके हथियार भी पुरानी तर्ज और सीधे साधे होते थे। जो पहले ज़माने के हथियार होते थे वो क्या होते थे, सीधे साधे, जैसे कि नेज़े होते थे, तलवारें होती थी, इसी तरह तीर वगैरह होते थे। जीत उसकी होती थी जिसकी फौज तादाद और ताकत में बेहतर होती और हथियारों को इस्तेमाल करने की मशक में ज़्यादा माहिर होती। लेकिन आज की जंग जिस्मानी ताकत और बहादुरी से नहीं जीती जाती, बल्कि साइंस के ईजाद किए हुए हथियारों पर मुनहसर होती है। ये कहा जाए तो गलत न होगा कि मौजूदा दौर की जंग फौजों की जंग नहीं, साइंस की जंग है। जिस मुल्क के पास ज़्यादा मुख्तलिफ हथियार हैं वो दूसरे को शिकस्त दे सकता है। पहले जंग का दायरा बहुत महदूद होता था। अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फासले मिट चुके हैं। एक मुल्क की लड़ाई का असर दुनिया के दूसरे ममालिक पर भी पड़ता है। लेकिन इसलिए आज जब कोई जंग छिड़ती है तो इसकी आग दो ममालिक के दरमियान ही नहीं रहती, बल्कि दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला। अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि हवा और पानी में भी कायम होते हैं। पहले जंग की तबाहकारी और बर्बादी मैदानी जंग या मुखालिफ
ममालिक की सरहद पर होती थी, लेकिन साइंस के बनाए हुए मुहलिक हथियार बेगुनाह आवाम के घरों, मस्जिदों, मंदिरों, स्कूलों, अस्पतालों को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं। तलवारों, नेज़ों और तीरों की लड़ाई में बहुत सी इंसानी जानें ख़त्म होती थी, लेकिन बमों की तबाही उनसे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों गुना ज़्यादा है। एक बम कई मील के रुकबे में इमारती और इंसानी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। दूसरी जंग अज़ीम में दुनिया के कई ममालिक शदीद बमबारी की वजह से तबाह और बर्बाद हुए। इसी तरह अफ़गानिस्तान और इराक़ पर अमरीकी बमबारी से लाखों इंसान बेगुनाह मारे गए। अगर साइंस ने ख़तरनाक बम और जंगी जहाज़ और जंग के दूसरे असला न बनाए होते तो इतने बड़े पैमाने पर तबाही न फैलती। लेकिन मैंने आपको अभी बोला, जो ये सारा कुछ है ये साइंस का इसका कसूर नहीं है साइंस का, बल्कि हमारा कसूर है। हमने इन दरियाफ्तों को गलत रास्ते पर लिया है। तो बच्चों, आज इतना ही। फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।